मैं जल्दी नहीं करता हूँ। हाँ देखो, लास्ट में हमने पढ़े थे व्हाट आर फ्रेंड्स, उसके पहले हमने पढ़े थे ईयर मासेस, तो उसके बाद क्लासिफिकेशन ईयर मासेस, उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट्स फ्रेंड। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स हैं, टाइप्स। Now we have types of friends. Okay? Types of friends. आप क्यों नहीं आती हो? बहुत सारे नहीं आते हैं आप में से। चलो टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड आपको समझ में आया ना, फ्रेंड क्या होता है कि इट्स अ जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कंट्रास्टिंग ईयर मासेस। या अच्छा सुनो आप, हो गया? चलो हो गया। चलो मैंने क्या कहा था कि फ्रंट इज अ जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कंट्रास्टिंग ईयर मासेस और टू डिफरेंट ईयर मासेस। वो कंट्रास्टिंग क्यों बोलते हो या क्यों डिफरेंट बोलते हैं? क्योंकि एक गर्म है एक कोल्ड है। यानी कोल्ड जो है उसकी प्रॉपर्टी अलग है और जो वार्म है उसकी प्रॉपर्टी अलग है। जो कोल्ड है वो ठंडा है और ड्राई है, और जो वार्म है वो गर्म है और मॉइस्ट है। यानी मैं यहां पर भी लिख सकता हूं कि जो वार्म ईयर है, वार्म ईयर जो है वो होती है वार्म, है कि नहीं? वार्म प्लस मॉइस्ट। और जो कोल्ड ईयर होती जो है वो होती है कोल्ड प्लस ड्राई। यही है ना, कोल्ड और ड्राई। अब मैंने कहा था कि दे आर फ्रंट क्या होता है कि टू कंट्रास्ट ईयर मास क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं। वो आपस में मीट करते हैं लेकिन मिक्स नहीं करते हैं। या अच्छा जैसे कि अगर मैं यहां पर ये बनाऊं, ठीक है, दिस अर्थ। सो जो ये अर्थ है, फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वेटर, 0 डिग्री वैल्यू याद है, दिस इज 0 डिग्री। देन वी हैव हियर 30 डिग्री लैटिट्यूड, 30 डिग्री नॉर्थ याद है। देन वी हैव 30 डिग्री साउथ। उसके बाद 66.5 डिग्रीज नॉर्थ, इसी तरह 66.5 डिग्रीज याद है। उसके बाद 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल। ये है ना याद। अब मैंने क्या कहा था कि जो फ्रंट्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं सिर्फ एक ही जगह पर, उसको हम कहते हैं मिड लैटिट्यूड्स पर। जो 66.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है वहां पर क्या बनते हैं फ्रंट्स। फ्रंट क्या होता है, मैंने कहा था कि दो साइड से हवा आती है। एक यहां से आती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, और दूसरी हवा आती है पोलर हाई प्रेशर से। इसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसको हम कहते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, क्योंकि ये पोल एरिया है तो पोल एरिया पोलर। ये ट्रॉपिकल हुआ यहां तक, इसके अलावा सब ट्रॉपिकल। तो यहां पर इसलिए मैंने लिखा था सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब जोन कहां, ये फ्रंट कहां पर बनते हैं? मिड लैटिट्यूड पर। इसको हम कहते हैं मिड लैटिट्यूड्स। कैसे बनते हैं? यहां मैंने कहा था ना कि कंट्रास्ट होता है, क्या? टू कंट्रास्टिंग ईयर मासेस, कंट्रास्टिंग। अब यहां से एक विंड आती है और यहां से एक और विंड आती है कि नहीं? लेकिन जो ऊपर वाली विंड है जो पोल से आती है वो ठंडी है कि नहीं? जो यहां से आती है वो क्या है? वार्म है। यानी इसका मतलब है जो यहां से आती है वो वार्म होगी और मॉइस्ट भी होगी, है कि नहीं? और जो वहां से जो आती है वो कोल्ड है और ड्राई है। इसका मतलब है उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, तमचे अलग अलग। वो है कोल्ड एंड ड्राई, ये है वार्म एंड मॉइस्ट। वो एक ही डायरेक्शन में आते हैं, यानी वो कन्वर्ज करते हैं। दूसरे टू डिफरेंट प्लेस से आती हैं वो एक ही जगह पर। जो ही वो एक ही जगह पर आती हैं, क्या वो मीट करेंगे ना, लेकिन क्या वो मिक्स करेंगे? क्या वो मिल जाएंगे आपस में? नहीं, बल्कि उनकी प्रॉपर्टी अलग है। जो कोल्ड ईयर है ना, जो कोल्ड ईयर है उसको क्या हो जाता है, वो बारी होती है। सुच ब्याह इतनी नसन वो यहाँ पर ही बैठता है। लेकिन यहाँ से वार्म ईयर आती है, यहाँ से क्या आती है? कोल्ड ईयर। ये कोल्ड ईयर बारी होती है कि नहीं? ये वहाँ से आती है, ये यहाँ से जाती है। तो क्या करती है? ये यहाँ से आती है, ये यहाँ से आती है। ये कोल्ड ईयर यहाँ ही बैठती है और इस गर्म हवा को धक्का देती है। गर्म हवा कहाँ जाती है? गर्म हवा ऊपर जाती है। समझ आवा? तो जो ये जोन बनता है ना इधर, बाउंड्री, उस बाउंड्री को हम कहते हैं फ्रंट। यानी जो ये बाउंड्री यहाँ पर बनती है, बाउंड्री
बिटवीन किसको, शाबाश, बाउंड्री बिटवीन व्हाट, अरे है ना ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से जो विंड आती है और जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से विंड आती है, बाउंड्री बिटवीन पोलर एंड सब ट्रॉपिकल, जो इनके दरमियान जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को हम कहते हैं फ्रंट, याद है। और जो इस सारे प्रोसेस को जो ये हो रहा है इसको कहते हैं फ्रंटोजेनेसिस। इतना तो आपको याद है ना। उसके बाद ये इनके लिए मैं थोड़ा रिपीट किया था और उनके लिए भी। तो उसके बाद मैंने कहा था कि टाइप्स ऑफ फ्रंट्स, हाँ, तो मैंने उसमें शायद आपको दो पढ़ाए थे। वन इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ फ्रंट, वन इज कॉल्ड कोल्ड फ्रंट। व्हाट्स कोल्ड फ्रंट? देखो हाँ एग्जैक्टली कोल्ड फ्रंट क्या होता है? कोल्ड फ्रंट वो फ्रंट होता है, वो ट्रांजिशन होता है बिटवीन टू कंट्रास्टिंग एयर मासेस, यानी बिल्कुल यही कोल्ड और वार्म, इस इधर भी यही है। लेकिन फर्क क्या है? कोल्ड में दो चीजें होती है, एक होती है कोल्ड ईयर, यहां से आती है कोल्ड ईयर, ओके, यहां से क्या आती है? वार्म ईयर। वो कहां से आती है? यहां से। लेकिन कोल्ड ईयर में क्या होता है कि कोल्ड फ्रंट में क्या होता है, जो कोल्ड ईयर होती है मोर एग्रेसिव, ज्यादा फोर्सफुल, या ज्यादा शरारती, मैं कहूं ज्यादा फोर्सफुल, मैं कहूंगा शरारती नहीं है, ज्यादा फोर्सफुल। अब क्या हो जाता है, ये तेजी से आता है, ये धीरे धीरे से आता है। जो ही ये तेजी से आता है, ये धीरे धीरे से आता है, फोर्स किसका ज्यादा है? इसका फोर्स ज्यादा है नहीं तो। लेकिन लेस ईयर कौन है? लेस डेंस वार्म ईयर। तो जो ही ये इसके साथ टकराती है, ये खुद यहां बैठती है लेकिन इसको ऊपर कराती है, इसको, क्योंकि ये हल्की है, इसको हम कहते हैं कोल्ड फ्रंट। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि दिस इज मोर और लेस कन्वेक्शनल। क्यों? क्योंकि वार्म एयर ऊपर जाती है, सीधा ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद कंडेंस होती है, कंडेंस होने के बाद क्लाउड्स बनते हैं, तो क्लाउड्स होने के बाद प्रेसिपिटेशन होती है। तो कौन से क्लाउड्स बनते हैं यहां पर? शाबाश। जब कोल्ड फ्रंट होगा तो किस किस्म के क्लाउड्स बनेंगे? वहीं फिर यदि कागज वापस चलने किया, शाबाश, एग्जैक्टली, सिरस। ऊपर जाके क्या बनेंगे? सिरस। लेकिन इसमें कौन सा एग्रेसिव है? सेकेंड टाइप इज, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि कोल्ड ईयर चली गई वार्म एरिया की तरफ, जहां पर वार्म एयर थी उस वार्म एयर को धक्का लगा, वो चला गया ऊपर। ऊपर होने के बाद कंडेंस के बाद क्लाउड के बाद प्रेसिपिटेशन। जो ही प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, लेकिन क्लाउड्स कौन बनेंगे? ऑब्जेक्टिव ये है, वो तो आपको पता है, जिसमें एग्रेसिव कोल्ड फ्रंट है वगैरह वगैरह चला जाता है। लेकिन कौन से क्लाउड्स बनते हैं वो आपको याद रखना है, दैट इज सिरस, ठीक है। देन सेकेंड इज वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट में क्या होता है? बिल्कुल ऐसे ही एक तरफ कोल्ड ईयर होती है और दूसरी तरफ वार्म ईयर होती है। बालक नहीं, लेकिन आप समझ लो, ठीक है। यहां से कोल्ड ईयर जाती है, यहां से वार्म ईयर आती है। लेकिन यहां पर कौन एग्रेसिव था कोल्ड ईयर में, कोल्ड फ्रंट में? लेकिन यहां पर ये वाला मोर एग्रेसिव है। समझ में आ रहा है ना? इजी। अब देखो क्या होता है, चाहे तुम कितना भी एग्रेसिव हो, तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम्हारा तो नहीं, क्योंकि तुम हल्के हो। तुम कितने स्पीड से आ रहे हो, कितने तेजी से आ रहे हो, तब भी आप हल्के हो, आपको ही ऊपर जाना है, ठीक है। यहां पर तो आपको जाना ही जाना है, क्योंकि यहां पर इसका बहुत फोर्स है, यहां पर इसको जाना ही जाना है ऊपर। लेकिन इसमें नो डाउट, इसमें वार्म फ्रंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ईयर जो होती है एग्रेसिव, वो वार्म ईयर एग्रेसिव होती है, इसलिए हम इसको वार्म फ्रंट कहते हैं। लेकिन जो ही आगे जाएगा, ये भी आगे आएगा, तो टक्कर खाने के बाद कौन जाएगा ऊपर? क्यों जाएगा वार्म? ये तो एग्रेसिव है यहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि ये हल्का है। तब भी ये चाहे ये हो चाहे ये कंडीशन हो, दोनों कंडीशंस में इसको उठना ही उठना है, ठीक है। तो यहाँ पर ही ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद लेकिन सीधा इस तरह ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये एग्रेसिव है, तो हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे करके जाएगा, तो ऊपर जाके क्लाउड्स बनेंगे। तो कौन से क्लाउड्स बनेंगे? शाबाश। इसकी वजह से, वार्म फ्रंट की वजह से कौन से क्लाउड्स बनते हैं? बहुत टाइप्स ऑफ क्लाउड्स बनते हैं। ये भी बनते हैं, सिर्रस, एग्जैक्टली वो भी बनता है, सिर्रस भी बनता है,
स्ट्रैटस भी बनता है, निम्बस भी बनता है, देन क्यूमुलोनिम्बस। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखना ये भी याद रखना मगर दिस इज मोर और लेस लाइक कन्वेक्शनल। कन्वेक्शनल क्या हो, जब सीधा कॉलम ऑफ एयर ऊपर जाएगी, ऊपर होने के बाद कंडेंस होगी, फिर क्लाउड्स बनेंगे, फिर बारिश आएगी, उसको हम कहते हैं कन्वेक्शनल। दूसरा होता है ऊपर जाती है वार्म एयर, वो कंडेंस होती है, बादल बन जाते हैं, लेकिन बादल जब बनते हैं वो टकराते हैं किसके साथ, माउंटेन के साथ। जो ही वो माउंटेन के साथ टकराएगी उसके बाद मेरी तरफ सुनो, इसमें क्या हो जाता है, ऊपर कॉलम ऑफ एयर गई लेकिन स्ट्रेट नहीं जाएगी। यहां पर स्ट्रेट क्यों नहीं जाती, क्योंकि यहां पर उसको पुश ज्यादा नहीं लगता है। क्यों पुश नहीं लगता है, क्योंकि यहां पर क्यों पुश लगता है, क्योंकि यहां पर कोल्ड एयर ज्यादा एग्रेसिव है, इसको ज्यादा धक्का लगता है तो इसको ऊपर की तरफ खींचता है। लेकिन यहां पर वार्म एयर एग्रेसिव है, इसको यहां पर ज्यादा धक्का नहीं लगता है, तो ये अपनी मर्जी से जाता है। लेकिन इसके पास मॉइस्चर है, जब यूं ऊपर ऊपर जाएगा तो कंडेंस हो जाएगा, जितना ही कंडेंस हो जाएगा तो बादल बन जाएंगे, तो आगे, लेकिन ये मत वर्टिकली जाता है ऊपर, ये कैसे जाता है, तो आगे जाके किसी न किसी पहाड़ के साथ टकराएगा। जो ये पहाड़ के साथ टकराएगा वहां पर मॉइस्चर गिरेगा, तो क्लाउड्स कौन बनेंगे, सिर्रस, स्ट्रैटस या निम्बस या क्यूमुलोनिम्बस। ठीक है, तो क्या है, मैं ये नहीं कह सकता हूं दिस इज मोर और लेस लाइक ओरोग्राफिक। इतना तो मैंने आपको पढ़ाया था, याद था, ओरोग्राफिक। ओरो का मतलब होता है, इट्स ए ग्रीक टर्म, माउंटेन। जो ही माउंटेन के साथ टकराएगी तो बारिश गिरेगी। इट मींस लाइक ना दक, मॉइस्चर होगा ना इसके पास। निम्बस, निम्बस क्लाउड्स, सिर्रस, स्ट्रैटस, निम्बस, देन फाइनली क्यूमुलोनिम्बस। ठीक था, इतना तो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में या उससे पहले में हमारी जो लेक्चर थी। लेकिन द थर्ड टाइप, दो हो गए। द थर्ड टाइप इज, अगर आपने सुना होगा, थर्ड टाइप इज, थर्ड इज ओक्लूडेड, ओक्लूडेड फ्रंट, ओक्लूडेड फ्रंट। देखो ओक्लूडेड फ्रंट में क्या होता है, पहले आपने सुना कि कोल्ड फ्रंट में कोल्ड एयर ज्यादा एग्रेसिव है और वार्म फ्रंट में वार्म एयर एग्रेसिव है। लेकिन ओक्लूडेड में क्या होता है, देखो ओक्लूडेड में क्या होता है, जो कोल्ड एयर होती है और दूसरी तरफ से वार्म एयर, दूसरी तरफ से वार्म एयर। ओके, अब क्या हो जाता है कि कोल्ड एयर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू, यानी इसकी स्पीड जो है वो बहुत होती है और इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत कम होती है। ओके, ओक्लूडेड को समझ लेना कि जो कोल्ड एयर है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और जो वार्म एयर है उसकी स्पीड कम होती है। हाँ, अब देखो कोल्ड एयर जो है इसकी स्पीड ज़्यादा, इसमें हमेशा नहीं, इसमें मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मैं क्योंकि उसके बाद और एक मुझे पढ़ाना है, फिर आप कहेंगे सर आपने क्यों ऐसा बोला। कोल्ड एयर जो है इस ओक्लूडेड फ्रंट में क्या होता है कि कोल्ड एयर जो है वो बहुत स्पीड में है और जो वार्म एयर जो है वो उतनी स्पीड में नहीं होता है इस वाले टाइप ऑफ फ्रंट में। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जो ही यहाँ से कोल्ड एयर जाती है, मान लो कि यहाँ पर हाई प्रेशर है इसलिए यहाँ से कोल्ड उठेगी, यहाँ पर लो प्रेशर है फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ से वार्म। अब इसकी स्पीड तेज है कि नहीं, ये जल्दी पहुंचेगा किधर, वार्म एरिया पर, तो इसका मतलब ये है कि इट विल कैच द वार्म फ्रंट, है कि नहीं। मान लो कि अगर वार्म फ्रंट खुद यहां से जा रही है, सुन लेना बात, यहां से कोल्ड फ्रंट आ रही जाती है इधर, वार्म एयर जो है वो कहां जाती है, वार्म फ्रंट उधर जा रहा है। ये क्या करता है, ये इसको यहां से धक्का दे रहा है, नंबर एक, इट कैचेस, देन इट्स स्पीड इज मोर, देन इट विल ओवरटेक इट्स स्पीड। अरे जो मैं हूं कोल्ड फ्रंट, इसमें अच्छी क्या वार्म फ्रंट, बहुत स्पीड सान पकान अमिस में धक प्लस तीस में स्पीड बुत रटान, यहां से भी मैं इसको धक्का दे रहा हूं और मेरी स्पीड इतनी तेज है मैं वहां से भी इसको पकड़ लेता हूं। इसका मतलब ये है कि कोल्ड फ्रंट जो है ना, कोल्ड एयर जो है दोनों तरफ से है, इस साइड में भी है उस साइड में भी है, तो बीच में क्या है ओक्लूडेड, मतलब का यही होता है, यहां से भी कोल्ड, यहां से भी कोल्ड और यहां से वार्म। इसका मतलब इसको दोनों तरफ से फोर्स लगता है कि नहीं, इसको यहां से फोर्स लगता है, इसको यहां से फोर्स लगता है,
तो मुझे ये बोलो कि जो वार्म एयर है ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी, तेज़ी से ऊपर जाएगा? एग्जैक्टली, इट विल मूव फास्टली। जब इसको ये कैच भी करेगा और ओवरटेक भी करेगा, कैच भी करेगा और ओवरटेक भी करेगा, उस हिस्से में क्या हो जाता है कि वार्म एयर जो है वो जल्द ही ऊपर चली जाती है। अब मुझे ये बोलो, जहां पर सेंटर में लो प्रेशर होगा सराउंडेड बाय हाई प्रेशर, दैट पोजीशन इज कॉल्ड, कोई चीज जहां पर लो प्रेशर है, वार्म है ना, यहां पर लो प्रेशर है, इट इज सराउंडेड बाय हाई प्रेशर, कोल्ड, दैट पोजीशन इज कॉल्ड साइक्लोन। वही मुझे आगे पढ़ाना है। यानी साइक्लोन वो होता है, इट्स अ सिस्टम ऑफ लो प्रेशर। यानी पहले बीच में कहीं लो प्रेशर होगा सराउंडेड बाय, बीच में वार्म यानी लो प्रेशर सराउंडेड बाय कोल्ड, दैट इज कॉल्ड, अरे कोल्ड वही होगा जहां पर हाई प्रेशर होगा, है कि नहीं, और लो वहीं पर होगा जहां पर गर्मी होगी। लो प्रेशर यहां पर है, यहां पर वार्म एयर है, यहां पर हाई प्रेशर है क्योंकि यहां पर कोल्ड है। जब व्हेन अ प्लेस इज सराउंडेड बाय विथ हाई प्रेशर, व्हेन अ प्लेस विथ लो प्रेशर इज सराउंडेड बाय हाई प्रेशर, दैट पोजीशन इज कॉल्ड साइक्लोन। अब मुझे ये बोलो, इसको जल्दी से खत्म कर रहा है, साइक्लोनिक कंडीशन को जल्दी ही खत्म कर रहा है। इसका मतलब ये मुझे बोलो कि साइक्लोन की इंटेंसिटी बढ़ेगी, कम हो जाएगी? अरे गर्म हवा को जल्दी वो खत्म कर रहा है, हाँ है ना, उसको जल्दी ले रहा है ना ऊपर ही, यहाँ से भी वहाँ से भी। तो इसका मतलब है जो साइक्लोनिक कंडीशन जो होगी, साइक्लोनिक कंडीशन जो होगी वो डिक्रीज होगी, है कि नहीं? जब डिक्रीज होगी तो काम एयर रहेगा, तो वेदर स्टेबल रहेगा, है कि नहीं? वेदर स्टेबल रहेगा। ठीक है? अगर नहीं समझे मेहमान, पक्का सच में आपको, आप बहुत दिनों के बाद पढ़ रहे हैं, थोड़ी बहुत आपको मुश्किल हो जाएगा। यहां से भी कोल्ड, यहां से भी कोल्ड, नीचे सेंटर में वार्म, उसको कहते हैं साइक्लोनिक कंडीशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें वार्म एयर, साइक्लोन जल्दी खत्म हो जाता है कि नहीं? वार्म एयर जल्दी ऊपर जाती है तो खत्म हो गया, तो जो ही खत्म हो गया साइक्लोनिक कंडीशन डिक्रीज हो जाएगी, कालम एयर रहेगा, वेदर स्टेबल रहेगा, वहीं गैस रूद गगराई पहन, ठीक है? बट दिस सिचुएशन जो है ना, ये वाली सिचुएशन जो होती है मोस्टली इन वेस्टर्न यूरोप, याद रखना, इट हैपन्स मोस्टली इन वेस्टर्न यूरोप। देखो आप IAS केस लिख पढ़ते हो ना, कोई भी एग्जाम आएगा ना आगे, चाहे वो SSB का हो, कोई भी हो, वो सारा उसी में होता है कि नहीं? समझा भाई साहब? दिस सिचुएशन मोस्टली हैपन्स इन वेस्टर्न यूरोप, क्योंकि ओक्लूडेड फ्रंट यहाँ से आता है, कैच करता है किसको? वार्म फ्रंट को, उसके बाद ओवरटेक भी करता है, यानी दोनों साइड से कोल्ड, बीच में वार्म होगी साइक्लोनिक कंडीशन, तो साइक्लोन जल्दी खत्म हो जाता है क्योंकि उसको स्पीड से ऊपर लेता है। साइक्लोनिक कंडीशन विल डिक्रीज, काम एयर विल बी हियर, वेदर स्टेबल भी रहेगा, है कि नहीं? समझा? चलो, उसके बाद वन मोर फ्रंट इज देयर, दैट इज कॉल्ड, शाबाश, अगर सुना होगा आपने तो बोलो, हाँ? और एक फ्रंट है, दैट इज कॉल्ड, फोर्थ वन, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी फ्रंट। बिल्कुल स्टेशनरी, दुकानदार स्टेशनरी एक ही जगह जो रुकेगी, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, जरा आप मुझे बोलो, स्टेशनरी में क्या होता है? शाबाश, वो नहीं जल्दी, स्टेशनरी फ्रंट में क्या होता है? शाबाश। इसमें क्या होता है कि जब सरफेस पोजीशन जो होगी, जिसमें यानी सरफेस पोजीशन ऐसी होती है, सरफेस पोजीशन ऐसी होती है इन विच नीदर द कोल्ड फ्रंट मूव्स नॉर द वार्म फ्रंट मूव्स। अब आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखो, नीदर कोल्ड मूव्स, कोल्ड फ्रंट है, कोल्ड फ्रंट मूव्स नॉर वार्म फ्रंट मूव्स, यानी ये एक ऐसी ग्राउंड पोजीशन है या सरफेस पोजीशन ऐसी है कि जिसमें ना तो कोल्ड फ्रंट मूव कर रही है, ना तो कौन वार्म फ्रंट मूव करती है, ठीक है? या मैं ऐसे कहूं कि कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट ऐसे मूव कर रही है, दे मूव पैरेलल टू ईच अदर। दो चीजें हैं इसमें, दो चीजें याद रखना कि स्टेशनरी का मतलब होता है जो ये एक चीज है, स्टेशनरी जरूर किसी चीज, मतलब
जिसमें ना तो कोल्ड फ्रंट मूव हो जाएगा ना तो वार्म फ्रंट मूव हो जाएगा। अगर वो हो जाएगा भी, दे मूव पैरेलल टू ईच अदर, तम आख किस डिस्टर्ब करा कहीं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी। जब स्टेशनरी फ्रंट होगा उस टाइम पर ना तो कोल्ड ना तो वार्म फ्रंट मूव करती है। अगर मूव करती है तो दे मूव पैरेलल टू ईच अदर, दे नेवर डिस्टर्ब। The second thing is, when this situation happens, that is called, which type of clouds will be produced? Cumulonimbus. Cumulonimbus clouds will be produced. हमने पढ़े ही क्लाउड्स हैं। क्यूमुलोनिम्बस आपको मैं कह रहा हूँ, सिरस स्ट्रेटस हमने सारा पढ़ लिया है। तो हमें क्या करना है, हमें संडेज को क्लास लेनी है, ठीक है। अभी नहीं तो हम वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, संडेज को हम क्लास ले रहे हैं, तो उसमें आप सारे आएंगे जिसका मिस हो गया है स्टार्टिंग में से, ठीक है। इतना आया समझ। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं, ये हो गया हमारा ईयर मास, क्लासिफिकेशन ऑफ ईयर मास। उसके बाद साइक्लोन्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स। आप पढ़ने हमें साइक्लोन्स, सॉरी टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स। उसके बाद हमें पढ़ने साइक्लोन्स। लिखियो थोड़ा एक बार। हाँ, इसमें